मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल ऑनर्स एकेडमी में। मैं हूँ रश्मि बोहरा। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट का डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने आपको बताए थे कई तरह के होते हैं। उसके अंदर मैंने एक पार्ट आपको बताया था जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस थे, ठीक है। एक पार्ट उसका होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? सेक्शन 61 से लेकर 90A तक, ठीक है। जिसमें भी मैंने बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस बताए थे। प्राइमरी स्टार्ट होते हैं 62 और 64 में, और जो डिफाइन किए गए हैं और उनका एक्सप्लेन किया गया है। बट सेकेंडरी मैंने बताए थे आपको होते हैं 63, 65, 66 में, ठीक है। वो हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। एक टाइप और होती है इसकी, इसमें बोला गया है पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अब आप सोचेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। पहले हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी, अब है पब्लिक और प्राइवेट। तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिनका की एविडेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है। तो चलिए अब आपको बताती हूँ मैं फटाफट से कि पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। देखिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एविडेंस की डेफिनेशन सेक्शन 3 को आप जरूर उसके अंदर रेफर करेंगे कि एविडेंसेस की डेफिनेशन सेक्शन 3 में डिफाइन की गई है। और एविडेंसेस दो तरह के बताए थे, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री। ओरल आपको बता दिया मैंने, आपको 59 और 60 में था, और जो डॉक्यूमेंट्री है वो 61 से स्टार्ट होते हैं 90A तक। डॉक्यूमेंट्री के अंदर 65, 66 तक मैं आपको बता चुकी हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अब स्टार्ट होता है पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक डॉक्यूमेंट डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 74 में, ठीक है फ्रेंड्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं, द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। पहला मीनिंग है इसका कि ये सेक्शन 74 में डिफाइन किया गया है। दूसरा है, इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट का। पहला हो गया 74 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। दूसरा है कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन से हो गए? हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो गए, कोई ट्रिब्यूनल है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, और जितने भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स और सारे, ठीक है, वो दैट ऑल आर कॉल्ड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जो गवर्नमेंट अपने लिए या पब्लिक के लिए बनाती तो पब्लिक के लिए ही है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी ऑफिशियल गवर्नमेंट सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। वो सेक्शन 74 में डिफाइन किया गया है। और ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट की कस्टडी में रहते हैं, और ठीक है, एक ये हो गया कि ये गवर्नमेंट की कस्टडी में रहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हो गया इसका बीच में कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही बनाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग ही बनाते हैं, ठीक है। और उनको अपनी कस्टडी में ही, गवर्नमेंट की कस्टडी में ही रखा जाता है, ठीक है। ये भी आ गया आपको। और ये एक पब्लिक सर्वेंट के थ्रू बनाए जाते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और एक लास्ट डिफरेंस इसका ये है कि पब्लिक जो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट की, वो आप मे बी वो रिसीव कर सकते, कैन बी रिसीव्ड इन एविडेंस विदाउट प्रूफ। एक आपको वो दे सकते हैं अगर किसी को एविडेंस के लिए चाहिए, लेकिन उसकी कॉपी दे सकते हैं वो किसी केसेस में, सर्टेन केसेस, ठीक है। लेकिन आपको इसकी अगर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, कैन बी रिसीव्ड इन एविडेंस विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के वो आप कोर्ट में दे सकते हैं। आपको सर्टिफाइड कॉपी आपकी मिल गई, आपने पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिस से ले ली, ठीक है, आपको एविडेंस के लिए चाहिए तो आप कोर्ट में बिना प्रूफ के आप वो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स आर डिफाइंड इन द सेक्शन 75 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ओके, 75 में डिफाइन किया गया है। और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, वो सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में रखे जाते हैं, वो प्राइवेट पर्सन के पास होते हैं। क्योंकि उनका एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे सेल डीड हो गई, मोर्टगेज हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे कोई भी आपके जो रेंट एग्रीमेंट है, किसी भी टाइप का, एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट, एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनी टाइप ऑफ सेल डीड, हाउस की, बिल्डिंग की, शॉप की, किसी भी टाइप की सेल डीड हो गई, मॉर्गेज डीड हो गई, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गया, दीज ऑल आर द प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। ये सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट है क्योंकि एक प्राइवेट पर्सन बनवाता है उसे, और ये दिस इज बिटवीन द टू पार्टीज। ये दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में बनते हैं, ये सिर्फ पार्टीज के होते हैं, पार्टीज से रिलेशन होते हैं कि उनके लिए ही बनाए जाते हैं। सेल डीड क्या है? दो पार्टीज हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज हैं, एक ने बेचा एक ने खरीदा, तो ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का हुआ, दो या चार, ठीक है।
तो मोर्टगेज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट, तो दीज आर बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है। तो इसीलिए इनको प्राइवेट डॉक्यूमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट सेक्शन 75 में डिवाइन किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये प्राइवेट पर्संस बनवाते हैं, इसलिए प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। इनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी कितने तरह के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनकी सर्टिफाइड कॉपीज, इनकी जो होती है कॉपी आप इशू करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इनको इनकी कॉपी जो होती है वो उनको किसी भी काम के लिए, पर्पस के लिए आगे देनी पड़ सकती है, लोन लेने के लिए देनी पड़ सकती है, आपने आगे अपना हाउस या जो भी है सेल करना है, मॉर्गेज पे देना है, उसकी एक कॉपी आप देंगे ना तो वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप दे सकते हैं। इसमें एक है, ये जो है एग्रीमेंट की जो कॉपी, इसमें जो कॉपीज होती है एग्रीमेंट की, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, ये प्राइवेट पार्टी से कंसर्न होते हैं, तो प्राइवेट पर्सन से ही आप बनवाते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट का भी होता है काम, लेकिन पर्सन्स तो प्राइवेट ही होते हैं ना बनाने वाले। और इनकी सर्टिफाइड कॉपी जो है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं ली जा सकती बिना एविडेंस के, प्रूफ के, ओरिजिनल के डॉक्यूमेंट के, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आपको प्रूफ दिखाना होगा, इस तभी इनकी सर्टिफाइड कॉपी जो है कोर्ट में एडमिसिबल होती है, मानी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको आज का मीनिंग समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बीच का डिफरेंस मैंने बताया। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए सारे डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, जो पार्टीज के बीच में बनाए जाते हैं, पार्टीज अपने पर्पस के लिए यूज करती है उन्हें, ठीक है फ्रेंड्स। आपको आपका आज का टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।